हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। ओके, तो क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या मतलब है वेजिटेटिव का। तो प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट तो जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इस तरह के जो भी पार्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, ये जो होते हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जब हम किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, स्टेम और लीफ को यूज करके तो प्रोसेस कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन विच अ प्लांट इज ग्रोन बाय यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इनको यूज करके जब प्लांट को ग्रो कराएंगे तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो कितने तरह का होगा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टोटल दो टाइप्स होती हैं, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब नेचुरली होता है। प्लांट ग्रो बाय इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। जबकि अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस से होगा तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो विद ह्यूमन इंटरफेरेंस, अगर ह्यूमन कराते हैं तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और नहीं कराते हैं ह्यूमन, अपने आप होता है तो नेचुरल वेजिटेटिव हो गया। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो हम लोग उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ओके, सिंपल सा टेबल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से और बल्ब से हो सकता है। जिसमें स्टेम की बात करें तो वो स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड हो सकती है, सब एरियल स्टेम या फिर एरियल स्टेम। अगर सब एरियल स्टेम है तो जैसा 11th में पढ़ा है, याद होगा आपको, वो रनर हो सकता है, ऑफसेट और स्टिल ऑन हो सकता है। डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। फिर इधर आते हैं तो आर्टिफिशियल वाले में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल में क्या क्या आएगा? तो आर्टिफिशियल में आएगा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। जबकि लेयरिंग की दो टाइप्स हो गई, सॉइल और एयर लेयरिंग। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी में आगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है ये। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इन सब में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। तो ऑब्वियसली जैसा पहले ही देख लिया हम लोगों ने, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या हो रहा है? तो नेचुरली हो रहा है, यानी अपने आप हो रहा है, इसमें ह्यूमंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो फ्रॉम रूट्स हो सकता है, फ्रॉम स्टेम हो सकता है और अदर पार्ट्स हो सकता है। तो फ्रॉम रूट्स, ट्यूबर रूट्स सच एज स्वीट पोटैटो हैव नोड्स एंड ग्रो एज अ न्यू प्लांट इन नेक्स्ट सीजन। तो ट्यूबर रूट्स यानी कि स्वॉलन रूट्स, जब रूट्स कुछ जैसे स्वीट पोटैटो वगैरह है तो उसमें रूट्स क्या होती हैं? वो स्वॉलन हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। क्यों स्वेल करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए दे आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और वो रूट्स में नोड्स वगैरह होते हैं, तो उन नोड से नया प्लांट ग्रो करता है नेक्स्ट सीजन में। फ्रॉम स्टेम, स्टेम से तो अंडरग्राउंड स्टेम हो सकती है, सब एरियल स्टेम हो सकती है और एरियल स्टेम हो सकती है। जी हाँ, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल स्टेम जो है वो मॉडिफाई होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम को देखते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम में हम देखें तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो, आलू जो है वो, उसमें देखते हैं आपकी बड्स होते हैं, आइज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो, रिजोम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। बल्ब ऑफ अनियन, एलियम सपा यानी कि प्याज जो है उससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि नेचुरली अपने आप ग्रो करते हैं। फिर आते हैं सब एरियल स्टेम में। सब एरियल स्टेम को देखें तो सब एरियल स्टेम
में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, रनर। रनर क्या होते हैं, तो रनर ये स्टेम होती हैं जो कि पैरेलल चलती हैं, ज़मीन के सट के चलती हैं, पैरेलल होती हैं, और थोड़ी थोड़ी दूर पे ये जो रनर्स होते हैं वो रूट्स डेवलप कर लेते हैं और नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। लॉन ग्रासेस, आपने लॉन में जो घास वगैरह है वो देखी होगी आपने, तो वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। तो प्लांट सच एज लॉन ग्रास have a long stem growing along the soil surface which grow into new plant when touch the soil। जब वो soil को टच करेगा तो नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से कुछ स्टोलॉन भी होता है, बट स्टोलॉन में सिर्फ अंतर ये है कि इसमें लेटरल ब्रांचेस ग्रो करती है, मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ ब्रांच ग्रो करती है जो कि मुड़ करके बेंड होकर के वापस ज़मीन को जब टच करेगी तो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो स्टोलॉन और रनर में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। सिमिलर ऐसा ही कुछ ऑफसेट भी होता है। ऑफसेट में भी अगर आप देखेंगे तो ऑफसेट एक शॉर्ट रनर होता है, मतलब एक सिंगल इंटरनोड होता है, इसमें एक ही इंटरनोड होता है। जैसे एग्जांपल वाटर हेसेंथ हो गया। तो करना क्या है आपको, रनर, स्टोलॉन और ऑफसेट क्लास 11 की बुक उठाइए और उसमें से देखिए क्या होता है रनर, स्टोलॉन और ऑफसेट, आपको समझ में आ जाएगा, वेरी क्लियर होगा। क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को डिस्कशन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है, तो कटिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है और लेयरिंग होता है। सबसे पहला कटिंग। कटिंग में हम किसी भी प्लांट के पार्ट को, जैसे कि स्टेम, ब्रांच या रूट को कट करके जमीन में कहीं पे गाड़ देते हैं और उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। अ पार्ट ऑफ अ प्लांट मे बी स्टेम और branch is cut and put into soil. This part will develop root and can be grown as a new plant. एग्जाम्पल हो गया इसमें रोज़ है, सुगर केन है, सिट्रस हो गया, ये सारे सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, कटिंग के। आइए आगे बढ़ते हैं ग्राफ्टिंग की तरफ। तो ग्राफ्टिंग वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कटिंग। कटिंग के सिमिलर ही होता है, बट इसमें हम जो पार्ट को कट करेंगे प्लांट के, उसको हम ज़मीन में ग्रो नहीं कराते, उसको किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कराते हैं। अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कट एंड ग्राफ्टेड ऑन अनदर प्लांट। किसी भी प्लांट के, जैसे आपको गुलाब लगाना है, रोज़ लगाना है, तो आप कटिंग कर सकते हैं उसमें, मतलब हमने उसकी एक ब्रांच को कट किया, थोड़ा सा पेन की निब की तरह काटा और उसको हमने ज़मीन पे सीधा गाड़ दिया, तो रूट डेवलप कर लेगा और नया प्लांट हो गया। फिर हम ऐसा ही दो अलग अलग रोज़ के साथ भी कर सकते हैं। दो अलग अलग रोज़ का, एक रोज़ का हमने ब्रांच कट किया और दूसरे वाले को उस पर ला करके ज्वाइन करा दिया। तो रूटेड पार्ट जो होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सियोन। तो रूटेड पार्ट इज नोन एज स्टॉक एंड ग्राफ्टेड पार्ट इज कॉल्ड सियोन। एग्जाम्पल इसका हो गया मैंगो हो गया और रोज़ हो गया। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो लेयरिंग के बारे में। व्हाट इज लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होता है कि किसी भी प्लांट की एक फ्लेक्सिबल ब्रांच जो होती है, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लेक्सिबल में ही है, तो उसको हम बेंड करके ज़मीन पे ले जाते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं, किसी भी चीज़ से उसको हम कवर कर देते हैं। और उसको जब कवर करेंगे तो जो कवर्ड पार्ट होता है, जो उसका कवर्ड पार्ट होता है, दैट विल डेवलप व्हाट, वो कवर्ड पार्ट जो है वो क्या डेवलप कर लेता है, तो वो डेवलप कर लेता है रूट, और उसको हम न्यू प्लांट में ग्रो करा सकते हैं। तो देखिए क्या है, a flexible branch near the soil is buried by the soil, it will develop roots and can be grown as a new plant। तो अब अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो इसके एग्जांपल्स में पोमग्रेनेट यानी कि अनार भी आता है, इसके एग्जांपल में अमरूद भी आता है और जैस्मिन भी आता है। तो फिर डाउट होता है कि ठीक है, जैस्मिन के केस में तो हम लोग उसको बेंड करके ज़मीन पे गाड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम एक अमरूद के पेड़ की टहनी को, उसकी ब्रांच को बेंड करेंगे ज़मीन में गाड़ने के लिए, तो वो टूट जाएगा। तो उसमें किस तरीके से होता है, तो उसके लिए दो टाइप्स यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सॉयल और एयर लेयरिंग। सॉयल में क्या होता है, इन प्लांट सच एज जैस्मिन द फ्लेक्सिबल ब्रांच इज बेंट एंड बरीड बाय द सॉयल। जो फ्लेक्सिबल ब्रांच होती है उसको बेंड करके ज़मीन में मिट्टी से ढक देते हैं, तो जो कवर्ड पार्ट होगा उसमें रूट्स डेवलप हो गई। लेकिन एयर लेयरिंग में, तो एयर लेयरिंग बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है कि अगर हम प्लांट को मिट्टी तक नहीं लेके जा सकते तो मिट्टी को प्लांट तक तो लेके जा सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट की एक ब्रांच को छील देते हैं और उसके ऊपर हम लोग जूट से या कॉटन के कपड़े की मदद से उसके ऊपर हम मिट्टी लपेट देते हैं।
वो रूट डेवलप कर लेगा। तो इन ए प्लांट सच एज गुआवा अ ब्रांच इज पील्ड ऑफ, छील देते हैं, एंड कवर्ड विद सॉइल, सॉइल से कवर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ, कपड़े की मदद से, जूट की मदद से। और उसको ये ध्यान देना है कि उसको पानी मिलता रहे, अगर सूख जाएगा तो उसमें रूट्स ग्रो नहीं करेंगी। तो सॉइल में हो सकता है और एयर में हो सकता है। फिर एक नई टर्म आती है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। अब अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या है, जैसे ग्राफ्टिंग में हमने पढ़ा एक प्लांट को, जिसको हम सियोन कहते हैं, उसको हम कट करते हैं, उसकी ब्रांच को कट करते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर जोड़ते हैं, तो वो तो ग्राफ्टिंग है, सिंपल ग्राफ्टिंग है। अप्रोच ग्राफ्टिंग में दो प्लांट, दोनों की रूट्स रहेंगी, उनको हम काटते नहीं हैं, बट दो प्लांट्स को हम आपस में ज्वाइन करा देते हैं। मतलब टू प्लांट्स आर ग्राफ्टेड विदाउट डी अटैचिंग देम फ्रॉम पेरेंट प्लांट। नहीं समझे, मतलब दो प्लांट लगे हैं गमले में, पौधे लगे हुए हैं, तो उनको उखाड़ना नहीं है, उनको डी अटैच नहीं करना है, दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाना है, नियर लेकर आना है, और उनको उनकी ब्रांच को या उनकी स्टेम को आपस में ग्राफ्ट कर देना है। मतलब दोनों ही प्लांट में रूट्स रहेंगी और दोनों के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर दे अगर, तो वो हो जाता है अप्रोच ग्राफ्टिंग। फिर आता है लास्ट टॉपिक माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर अ मेथड ऑफ कल्चरिंग होल प्लांट फ्रॉम अ सेल और अ टिश्यू। एक छोटे से पार्ट सेल और टिश्यू से हम पूरे प्लांट को ग्रो कराते हैं, इसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। अब बात आती है कि टिश्यू कल्चर, 10th में टिश्यू कल्चर के नाम पे हमने पढ़ा था इसको, तो आप टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि टिश्यू कल्चर में हम किसी भी प्लांट को एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट यानी कि सेल या टिश्यू से पूरे प्लांट को ग्रो कराते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, आइए तब एट लास्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं हम, तो 5 क्वेश्चन हर बार की तरह आज भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एडवांटेज क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं, शायद हो सकता है वीडियो में बताया हो, तो टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं। फिर बात आई कि एक प्लांट है ब्रायोफिलम, वो ब्रायोफिलम किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, ये भी आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्लाज्मोटोमी, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो आपको ढूंढना है कि व्हाट इज प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी क्या होता है। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मोटोमी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड हो। हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी आपको ढूंढना है व्हाट इज प्लाज्मोटोमी। ओके बाय।